Greetings all of you. Welcome to Diksha Nursing Academy. कैसे हो आप सभी? कैसे हो? कल वाला रिवाइज करके आए हो? बॉयज, गर्ल्स, करके आए हो रिवाइज? क्या करवाया था कल मैंने? क्या करवाया था कल? आरबीसी को रिवाइज करवाया था और डब्ल्यूबीसी करवाया था. डब्ल्यूबीसी का सेकंड नेम ल्यूकोसाइट्स. साइज क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? What is the size of WBC? 14 to 18 mm माइक्रोमीटर. ठीक है. आज क्या करेंगे? प्लेटलेट्स. हम ब्लड सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. ब्लड सेल्स कितने टाइप की थी? 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स थी. रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स का सेकंड नेम एरिथ्रोसाइट्स. डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स. आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 days. अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ब्लड 45 lakh to 65 lakh पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. डब्ल्यूबीसी की अंकिता पढ़ के आई आज. 4000 से लेकर 11000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. लास्ट लेक्चर के अंदर या फिर लास्ट टॉपिक के अंदर किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट? अमन, डाउट है? नहीं है? दीपक? चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हम अपना. क्या है? प्लेटलेट्स. आयुषी, आपका कोई डाउट है? नहीं है. चलिए जी, प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी करते हैं. प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ठीक है. These cells are flat. इन सेल्स की स्ट्रक्चर शेप कैसी होती है? फ्लैट होते हैं, लाइक ए प्लेट. क्या होते हैं? फ्लैट इन सरफेस होती है. जो इन सेल्स की सरफेस होती है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है, लाइक ए प्लेट. ठीक है. प्लेटलेट्स आर स्मॉल. साइज के अंदर क्या होती है? स्मॉल इन साइज होती हैं. नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क. क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लेटलेट्स. ऑफ डायमीटर इज 2.5 bm. इसका डायमीटर कितना होता है? साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी ग्रैनुअल्स. जो प्लेटलेट्स का साइटोप्लाज्म होता है वो क्या कंटेन करके रखता है? ग्रैनुअल्स कंटेन करके रखता है. ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? जो डब्ल्यूबीसी पढ़ा था हमने वो डिवाइड किया गया था, उनको क्लासिफाई किया गया था ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट के अंदर. ग्रैनुलोसाइट के अंदर क्या कौन कौन से इंक्लूड थे? कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी है ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर? न्यूट्रोफिल्स, असिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. और एग्रैनुलोसाइट्स कौन सी डब्ल्यूबीसी हैं? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. नॉर्मल वैल्यू इज, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो प्लेटलेट्स की कितनी होती है? 2.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड. ये किस चीज की अमाउंट है? प्लेटलेट्स की अमाउंट है. जैसे हमने आरबीसी की अमाउंट पढ़ी थी, डब्ल्यूबीसी की पढ़ी थी. जो डब्ल्यूबीसी के सब पार्ट्स थे, न्यूट्रोफिल, असिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, उनकी अमाउंट याद की थी. उसी तरह से हमें क्या होना चाहिए? प्लेटलेट्स की अमाउंट का भी पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स कितनी प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर. ये नॉर्मल अमाउंट दे रखी है. अगर इस अमाउंट से डिक्रीज करती है तो ये नहीं बोलते हैं प्लेटलेट्स कम हुई है.
प्लेटलेट्स का टाइम कितना होता है? 7 डेज का होता है। लाइफ स्पैन इनकी 7 डेज होती है, 7 to 8 डेज बोल सकते हैं लाइफ स्पैन प्लेटलेट्स की। वैसे 7 डेज ही आती है नॉर्मली, इसको हम कंसीडर करते हैं। 7 दिन के बाद क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्ट मतलब ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, क्या दिक्कत हो गई प्रिया? अब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ी थी कल? नहीं की प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी किसके द्वारा होती है? हीमोसाइटोब्लास्ट नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, पढ़ा था। लाइक अदर सेल्स दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम हीमोसाइटोब्लास्ट। कहां से ओरिजिनेट होती है प्लेटलेट्स? हीमोसाइटोब्लास्ट से होती हैं। कहां पर प्रेजेंट होती है हीमोसाइटोब्लास्ट? बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती है। बोन मैरो क्या करवाती है? रेड बोन मैरो क्या करवाती है? ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाने का काम करती है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? आरबीसी के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। और ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। प्रोडक्शन, इसको फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स कहां से स्टार्ट होती है, कहां से ओरिजिनेट होते हैं? ये हीमोसाइटोब्लास्ट से ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? हीमोसाइटोब्लास्ट। उसके बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? मेगा कार्योब्लास्ट। ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए इनका, प्लेटलेट्स का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का। इसको देख के नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मेगा कार्योब्लास्ट फिर किसके अंदर कन्वर्ट होंगे? ब्लास्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? साइट के अंदर। साइट के बाद क्या बन जाएगी? ये प्लेटलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर क्या आता है? फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? आरबीसी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? क्या करवाती थी आरबीसी? आयुषी आप बताना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करवाते? इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर एच भी प्रेजेंट होता है। क्या करवाते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करवाते हैं। हाँ, डब्ल्यूबीसी क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? प्रोटेक्शन मैकेनिज्म प्ले करते हैं, यानी कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं? एंटीजन, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट्स, इनके अगेंस्ट हमें क्या करवाते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करवाते हैं। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? प्लेटलेट्स के फंक्शंस पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। दिस स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। जो ब्लड क्लोटिंग होती है, खून का थक्का बनना स्टार्ट होता है, उसमें मेन रोल प्ले कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं। प्लेटलेट ही ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करती हैं। Granules in the cytoplasm contain the chemical that promotes blood clotting. जो प्लेटलेट्स का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्रैनुअल्स क्या करते हैं? केमिकल कंटेन करके रखते हैं। वो केमिकल क्या करवाता है? प्रमोट करता है ब्लड क्लोटिंग को, खून का थक्का बनाने में। कहीं पर भी इंजरी वगैरह हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ टाइम बाद जो ब्लड रुक जाता है ना अपने आप, वो इन्हीं की वजह से रुक जाता है, खून का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। चोट लगने के जस्ट बाद ये स्टार्ट हो जाता है मैकेनिज्म क्लोट बनने का। टाइम लग जाता है फिर इस प्रोसीजर में कि कितने टाइम में वो क्लोट्स बनते हैं। तो वो क्लोट्स बनाने की प्रोसेस कौन स्टार्ट करता है? प्लेटलेट्स करती हैं। प्लेटलेट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होता है? ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्रैनुअल्स क्या कंटेन करके रखते हैं? केमिकल कंटेन करके रखते हैं। वो केमिकल क्या करता है? प्रमोट करता है किस चीज को? ब्लड क्लोटिंग को
प्रमोट करके रखता है, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग इनटू द ब्लड स्टेम, जो ब्लड स्टेम होते हैं उसके अंदर एंटर करने के बाद प्लेटलेट्स बिगेन टू स्टोर द केमिकल सब्सटेंस। जब ब्लड स्टेम के अंदर ये एंटर कर जाती हैं तो क्या करती हैं प्लेटलेट्स, क्या स्टार्ट कर देती हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होती हैं उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं। वो केमिकल सब्सटेंस स्टोर क्यों करके रखती हैं, केमिकल सब्सटेंस उनको प्लेटलेट्स को स्टोर करने की नीड क्यों होती है, ब्लड क्लोट के लिए उसको नीड होती है। केमिकल ही क्या करता है, ब्लड क्लोट करवाने में हेल्प करता है। तो वो ब्लड स्टेम के अंदर एंटर करने के बाद क्या करती हैं, केमिकल को स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों करती हैं, दैट कैन बी रिलीज टू द रिपेयर दी स्लाइटली डैमेज ब्लड वेसल्स। जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह स्लाइटली डैमेज हुई है उनको क्या करने में हेल्प करता है, उस टाइम पे रिलीज होता है उन्हें रिपेयर करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। क्या है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, आफ्टर एंटरिंग इनटू दी ब्लड स्टेम, जो ब्लड स्टेम होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स की एंट्री होने के बाद वो क्या करती हैं, प्लेटलेट्स बिगेन टू स्टोर द केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं। वो केमिकल सब्सटेंस को स्टोर क्यों करती हैं, दैट कैन बी रिलीज टू द रिपेयर द स्लाइटली डैमेज ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स वगैरह स्लाइटली डैमेज हुई हैं उनको क्या करवाते हैं, रिपेयर करने के टाइम पे क्या करते हैं, वो केमिकल रिलीज हो जाता है। वो केमिकल रिलीज होने के बाद क्या करवाएगा, ब्लड के क्लोट्स बनवाना स्टार्ट करवा देगा, यानी कि खून का थक्का, यानी कि खून को जमाने लग जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। बॉडी से बाहर आने के बाद किस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के से बाहर आने के बाद क्या कर देते हैं, खून को जमा देते हैं, ठीक है। द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज 7 to 10 days। जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 से 10 दिन होता है। प्लेटलेट्स का टाइम पीरियड होता है, इतने दिन तक ही उनका लाइफ स्पैन होता है, 7 to 10 days। Its destruction is done by the macrophages cell in spleen। जो स्प्लीन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मैक्रोफेजिस सेल्स होते हैं। मैक्रोफेजिस सेल्स क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी पड़ी थी, मैक्रोफेजिस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करवाते हैं, क्या होती है मैक्रोफेजिस सेल्स, गर्ल्स क्या होती है मैक्रोफेजिस सेल्स। तब हमने टिश्यू वाला चैप्टर किया था, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू था। कनेक्टिव टिश्यू वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ी थी, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, जिसके अंदर फैट सेल, मास्ट सेल्स ये सब प्रेजेंट थे। उसके अंदर क्या था, हमने मैक्रोफेजिस भी पढ़े थे। क्या होते हैं मैक्रोफेजिस, क्या करवाते हैं बताओ वर्षा। हमारी बॉडी को क्या करवाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करवाते हैं किसी भी इंफेक्शन से, बैक्टीरिया से। तो जो डिस्ट्रक्शन होती है प्लेटलेट्स की, वो स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजिस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लेटलेट्स को ब्रेक डाउन करने का काम ये सेल्स करवाती हैं, ठीक है। याद रखोगे कौन करवाता है डिस्ट्रक्शन प्लेटलेट्स की, कौन करवाता है तनिष। स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजिस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करवाती हैं, प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन करवाती हैं। कल मैंने बोला था कि आरबीसी का इमेच्योर फॉर्म में क्या नाम होता है, वो पूछूंगी, बताओ पता है इमेच्योर आरबीसी को क्या बोलते हैं। आयुषी आपको पता है इमेच्योर आरबीसी को क्या बोलते हैं, नहीं पता, क्यों नहीं पता, बताया नहीं था, 2 दिन हो गए, बोर्ड पे लिख के बताती हूँ। हाँ ठीक है, बोलो पूरा बोलो। रेटिकुलोसाइट, अब याद रहेगा, रहेगा, ठीक है।
आयुषी भी बता रही है, वो भी तो घर पे बैठ के यही क्लास लगा रही है, वो अलग से पढ़ती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमें किसने बताया था? लैंडस्टीनियर नामक का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था हमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं। 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है एंड ओ होता है। अब हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, वो किसको डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, पता है? वैसे तुम्हें अपना अपना ब्लड ग्रुप पता है? हर किसी को पता है? क्या है बताना कोई? बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव भी इसी के अंदर आता है। वो भी पता चलता है कि पॉजिटिव किसका कैसे होता है और नेगेटिव किसका कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट ब्लड ग्रुप क्या है हमारा? ए। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा तो एंटीजन बनाता है, कौन सी एंटीबॉडी बनाता है। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि जिस तरह की एंटीबॉडी बना रहा है, ये उसको क्या नहीं कर सकता, अपना ब्लड ग्रुप शेयर नहीं कर सकता उसके साथ। फर्स्ट वन क्या है हमारा? साइंटिस्ट का नाम याद रह जाएगा, किसने बताया था ब्लड ग्रुप्स के बारे में? किसने बताया था दीपक? लैंडस्टीनियर ने। ठीक है, लैंडस्टीनियर ने। ओके, कल पूछूंगी। ठीक है, इमेच्योर आरबीसी का भी नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इनकी ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, अमाउंट याद करके आनी है। कल कल का तुम्हारा यही होमवर्क है। ओके, लैंडस्टीनियर ने क्या बताया था? ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्या है? ए क्या करेगा? एंटीजन तो ए बनाएगा। जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या करेगा? एंटीजन ए बनाएगा। एंटीबॉडी कौन सी बनाएगा? मेक एंटी बी। एंटीबॉडी किसकी बनाता है? अपोजिट करते हैं। मान लो इसका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, तो वो एंटीबॉडी कौन सी बनाएगा? बी वाली बनाएगा। एंटीजन कौन सा बनाएगा? ए का ही बनाएगा। एंटीबॉडी बी की बनाएगा। एज डोनर ये किसको दे सकता है? जो ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, वो किसको डोनेट कर सकता है? वो कंपेटेबल किसके साथ होता है? ए है तो वो ए को तो दे ही सकता है। और किसको दे सकता है? बी को दे सकता है। डोनेट किसको कर सकता है? ये ए को और बी को। ए को और ए बी को, बी को नहीं करेगा। ए और ए बी को क्या करेगा? ये डोनेट करेगा। बी और ओ को क्यों नहीं करेगा? अब इसका रीजन भी पता होना चाहिए हमें। ये जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो बी और ओ को डोनेट क्यों नहीं कर सकता, और ए और बी को डोनेट क्यों कर सकता है? ओ को नहीं कर सकता। इसके अंदर गलत है। इनकम्पैटिबल विद बी एंड ओ। बी और ओ को ये क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज बोथ मेक एंटी ए एंटीबॉडीज। जो ये बी और ओ होता है वो क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं ए की। ये किस चीज की बनाता है? बी की बनाता है। तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। इस वजह से क्या नहीं कर सकता? बी एंड ओ को ब्लड नहीं दे सकता, डोनेट नहीं कर सकता। ये खाली ए को दे सकता है क्योंकि वो सिमिलर हो जाएगा उसके साथ, सेम ब्लड ग्रुप है। ए बी को दे सकता है। नेक्स्ट है एज रिसेप्टेंट, मतलब ये रिसीव किससे कर सकता है? दे तो ये ए को सकता है और बी को, ए बी को दे सकता है। रिसीव किससे करेगा? एक तो सेम ब्लड ग्रुप से कर सकता है, डोनेट ये सेम को कर भी सकता है और डोनेट ले ये सेम से सकता भी है। रिसीव किससे करेगा? ए से करेगा। और किससे करेगा? ओ से करेगा। जो ओ होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब वो हर किसी को दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है ना, वो हर किसी को दे सकता है। और जो ए बी होता है ना, वो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसेप्टेंट होता है, वो हर किसी से ले सकता है। ए बी वाला, ओ वाला सबको दे सकता है, ए बी क्या होता है? सबसे ले सकता है। ठीक है,
तो ए ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो किससे रिसीव करेगा? ब्लड ग्रुप ए से रिसीव कर सकता है एंड ब्लड ग्रुप ओ से रिसीव कर सकता है। बी और ए बी से क्यों नहीं कर सकता? जैसे ये दे नहीं सकता वैसे ये इनसे ले क्यों नहीं सकता? इसका भी रीजन हमें पता होना चाहिए कि इनसे ले क्यों नहीं सकता। बी और ए बी से क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज टाइप ए मेक्स एंटीबॉडीज बी। ये क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज बी की बनाती है। जो हमारा बी और ए बी होता है वो क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। किसकी? बी की बनाता है। ये एंटी तो ए भी खुद बनाता है। ये आपस में क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे। विल रिएक्ट विद एंटीजेंस बी के साथ। तो ओ बनाता नहीं है ये एंटीबॉडी एंटीजन। हाँ, ओ को दे नहीं सकता ये। ओ से ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, वो ओ से ले सकता है लेकिन ओ को दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो क्या करता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि हर ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकता है। क्योंकि वो ब्लड ग्रुप क्या होता है? उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ए वाला ओ को दे नहीं सकता। समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले ये पढ़ो कि कौन से क्या एंटीजन और एंटीबॉडी बनाते हैं। ए वाला क्या बनाएगा? एंटीजन ए बनाएगा। इसका अपोजिट क्या बनाएगा? ये एंटी बी बनाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो उसके अपोजिट क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। इतनी बात समझ में आई? बी ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन तो कौन सा बनाएगा? बी बनाएगा। इसका अपोजिट क्या बनाएगा? वो एंटीबॉडी बनाएगा ए की। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होगा? एंटीजन दोनों का बनाएगा, ए का भी बनाएगा और बी का भी बनाएगा। मेक नाइदर एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ना ही तो ए की बनाता और ना ही बी की बनाता। ओनली एंटीजेंस बनाता है, ए का भी और बी का भी। फिर क्या है? ओ क्या करता है? नाइदर ए और नाइदर बी एंटीजन। ओ क्या करता है? एंटीजन नहीं बनाता। ना ही तो ए का एंटीजन बनाता ना ही एंटी बी का एंटीजन बनाता। अगर ये एंटीजन ही नहीं बनाएगा तो ये रिएक्ट किसके साथ करेगा? समझ में आया? ये कोई भी एंटीजन ही नहीं बनाता तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा किसी के साथ। तो इसलिए क्या कर देता है? हर किसी को डोनेट कर सकता है। लेकिन बाकी वाले क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं लेकिन ये लेगा तो तब तो रिएक्शन हो सकती है। क्योंकि ये क्या करता है? मेक एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। एंटीजन नहीं बनाता लेकिन एंटीबॉडी तो बनाता है। एंटीजन नहीं बनाता तो इसका मतलब ये हर किसी को दे सकता है, रिएक्ट नहीं करेगा। एंटीबॉडी बनाता है, इस वजह से ये हर किसी से ले नहीं सकता। ठीक है? तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ब्लड ग्रुप से पढ़ते हैं, ए वाले से। एंटीजन कौन सा बनाता है? वो ए का बनाता है। एंटीबॉडी क्या बनाएगा? इसकी अपोजिट बनाएगा, बी की एंटीबॉडी बनाएगा। तभी एंटीजन ए का बनाता है। तो दे किस किस को सकता है? डोनेट किस किस को कर सकता है? ए को डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है। डोनेट किसको नहीं कर सकता? बी को और ओ को। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज बोथ मेक एंटी ए एंटीबॉडीज। क्योंकि जो बी और ओ होता है वो कौन सी एंटीबॉडीज बनाते हैं? ए की एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये ए का एंटीजन बनाता है। अगर ये इनको देने लग गया तो ये आपस में इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे? ए वाला एंटीजन ए वाली एंटीबॉडी को खत्म कर देगा। इस वजह से ये बी और ओ को नहीं दे सकता। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बी कौन सा बनाता है? एंटीबॉडी ए बनाता है और ओ बी क्या बनाता है? ए की भी एंटीबॉडी बनाता है और बी की भी एंटीबॉडी बनाता है। इस वजह से किसको नहीं दे सकता? ए वाला डोनेट किसको नहीं कर सकता? बी एंड ओ को डोनेट नहीं कर सकता। अब ये रिसीव किससे कर सकता है? ऐसे से रिसीव करेगा जिसकी एंटीबॉडी इसके साथ मैच ना करे, एंटीजन के साथ मैच ना करे। अगर ये दोनों मैच कर गई तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है? किससे रिसीव कर सकता है?
ए से रिसीव करेगा। ए से क्यों रिसीव करेगा? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाला इसके सिमिलर हो जाएगा। एंटीजन तो ए का ही बनाएगा और एंटीबॉडी बी की बनाएगा। ओ से रिसीव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ओ कोई भी एंटीजन नहीं बनाता, ओ से ये रिसीव कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप बी। बी ब्लड ग्रुप कौन सा एंटीजन बनाएगा? एंटीजन तो बी का ही बनाएगा, एंटीबॉडी बनाता है उसके अपोजिट। एंटीजन कौन सा बनाएगा? बी का। एंटीबॉडी कौन सी बनाएगा? एंटी ए एंटीबॉडीज बनाएगा ये। ठीक है, तो अब बी वाला किसको डोनेट कर सकता है? एक तो वो सिमिलर वाले को कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसको डोनेट कर सकता है। फिर किसको करेगा? ए और बी को कर सकता है। ए और बी को क्यों कर सकता है? क्योंकि जो हमारा ए और बी वाला है वो क्या करता है, ना ही तो एंटीबॉडी ए बनाता है ना ही एंटीबॉडी बी बनाता है। इस वजह से वो क्या कर सकता है, इसको भी दे सकता है। दे किसको नहीं सकता ये डोनेट, और किसको नहीं कर सकता? ए को और ओ को डोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सेम रीजन है, रीजन इनके अंदर सभी के अंदर सेम ही लिखा जाएगा। बस हमें पता ये होना चाहिए कि ये एंटीजन कौन से बनाते हैं, एंटीबॉडी कौन से बनाते हैं। इनके पता होने के बाद हमें पता चल जाएगा किसको डोनेट कर सकता है और किसको डोनेट नहीं कर सकता। बस किस चीज को याद रखना है, इस चीज को याद रखना कि एंटीजन कौन सा बनाता है और एंटीबॉडी कौन सी बनाती है। सिंपल सा मैटर है। जो ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन तो सेम बनाएगा, अपोजिट क्या बनाएगा? वो एंटीबॉडी बनाएगा। इनकम्पैटिबल किसके साथ होता है? ये ए और ओ के साथ होता है। क्यों होता है? बिकॉज बोथ मेक एंटी बी एंटीबॉडीज। ए वाला भी एंटीबॉडीज कौन सी बनाता है? बी की बनाता है। और ओ भी क्या बनाता है? ए और बी दोनों की एंटीबॉडीज बनाता है। इस वजह से इसको डोनेट नहीं कर सकता। अब ये रिसीव किससे कर सकता है? कंपैटिबल विद बी एंड ओ। एक तो बी से करेगा जो सिमिलर ब्लड ग्रुप है, जैसे हमने ए के अंदर पढ़ा था, सिमिलर ब्लड ग्रुप से वो ले सकता है। और फिर किससे ले सकता है? ये ओ से। ओ क्या क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, वो हर किसी को दे सकता है, इसलिए किससे भी ले सकता है? ओ से ले सकता है। इनका पता चल जाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये दे किसको नहीं सकता, किससे ले नहीं सकता। ए से नहीं ले सकता और ए बी से नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता ए और ए बी से? क्योंकि बिकॉज टाइप बी मेक एंटी ए एंटीबॉडीज। जो हमारा ए होता है और ए बी होता है, ये कौन सी एंटीबॉडीज बनाते हैं? ए वाली एंटीबॉडीज बनाते हैं। अगर ये वाली ए वाली एंटीबॉडी बनाएंगे तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये एंटीजन बी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा ब्लड ग्रुप बी। दैट विल रिएक्ट एंटीजन ए बी makes it नेक्स्ट क्या हमारा ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी कौन सा एंटीजन बनाएगा? ए एंटीजन बनाएगा और बी एंटीजन बनाएगा। एंटीबॉडी कौन सी बनाएगा? एंटीबॉडी ये कोई नहीं बनाएगा, ना ही तो ए एंटीबॉडी बनाएगा ना ही बी एंटीबॉडी बनाएगा, खाली एंटीजन बनाएगा, ए का भी और बी का भी। तो ये किसके साथ कंपैटिबल होगा? ओनली ए बी के साथ कंपैटिबल होगा। ये किससे डोनेट कर सकता है? खाली ए बी को ही डोनेट कर सकता है, ना ये ए को करेगा ना ये बी को करेगा। ओनली ये सिमिलर ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकता है। ए बी वाला ए बी को ही डोनेट कर सकता है। ठीक है, दे खाली ए बी को सकता है और ले मतलब ये और किसको नहीं दे सकता? ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता और ओ को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज बनाते हैं वो ए बी एंटीजन के साथ क्या कर जाएंगी? रिएक्ट कर जाएंगी। इस वजह से ये खाली ए बी को ही दे सकता है। ले किससे सकता है? रिसीव किससे करेगा? ये
कंपेटेबल विद ऑल ग्रुप ऑफ ब्लड्स। जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी हर किसी से रिसीव कर सकता है। ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है तो ओ से भी ले लेगा। ले ये हर किसी से सकता है। ए बी मेक्स नो एंटीबॉडीज। क्यों ले सकता है? क्योंकि ये किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं बनाता, इस वजह से हर ब्लड ग्रुप से ले सकता है। लेकिन दे खाली किसको दे सकता है? ए बी को ही दे सकता है, सिमिलर ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। नेक्स्ट क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप क्या करता है? ना ही तो एंटीजन ए बनाता, ना ही एंटीजन बी बनाता। ये क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। मेक बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज बनाता है ये। तो ये दे किसको सकता है? ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, ये हर किसी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए को भी, ब्लड ग्रुप बी को भी एंड ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकता है। ओ रेड सेल्स हैव नो एंटीजन्स। क्यों दे सकता है ये? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं कि वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए हर किसी को क्या कर सकता है? ये डोनेट कर सकता है। रीजन पता चल गया है क्यों डोनेट कर सकता है? क्योंकि ये एंटीजन तो बनाता ही नहीं, एंटीजन नहीं बनाता तो रिएक्ट नहीं करेंगी तो ये हर किसी को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है? खाली ओ से ले सकता है। ओ से ही क्यों ले सकता है? क्योंकि ए बी वाली होती है, वो क्या करती हैं? एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज बनाने से ये इसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं, इस वजह से क्या नहीं कर सकता? खाली ओ से ही रिसीव कर सकता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप समझ में आया? 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।